बल्दियाती तरमीमी बिल ने सियासी माहौल गरमा दिया। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान ने सिंध में 6 माह तक गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं 12 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस बुलाएंगे। 19 दिसंबर को काले कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उधर PTI वफ्द की MQM पाकिस्तान के बहादुराबाद दफ्तर आमद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। MQM भी बल्दियाती तरमीमी बिल लाने पर नाराज। सिंध हुकूमत के खिलाफ पूरे कराची में एहतजाज का ऐलान। गवर्नर नवीद जमील की शहरी मसाइल के हल के लिए आखिरी हद तक जाने की धमकी। कहते हैं हुकूक के लिए आवाम को घरों से निकलना होगा। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कराची को मुकम्मल बल्दियाती निज़ाम देने का मुतालिबा कर दिया। चीफ जस्टिस से कराची में आर्टिकल 149A नाफिज कराने की अपील। कराची का मेयर भी हमारा होगा, सईद गनी का बड़ा दावा। वज़ीर इत्तलात सिंध कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची की भी बड़ी ताकत बन गई, मुखालिफिन को उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत पर भी तनकीद के तीर चला दिए। कहा PTI दौरे हुकूमत में अवाम गजब भुगत रही है। पाकिस्तान दुनिया में महंगाई में तीसरे नंबर पर आ चुका है। 200 अरब कहाँ पड़े हैं, कौन खा गया, कोई जवाब नहीं। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबा 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वजीर मौसलात मुराद सईद ने यकीन दहानी करा दी। सिंध असेंबली आमद पर गुफ्तगू से कहा कराची के तमाम हलकों में विफाक का काम कर रही है। नाले हुकूमत से साफ किए कि फौज भी विफाक पूरा करेगा। 11 अरब रुपए से सड़कों पर काम हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का साबिक हल्का इंतखाब भी मसालिस्तान बन गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C सीवरेज के पानी में डूब चुका। मुसलसल गटर उबलने के बाद सड़क गढ़ों में तब्दील। सीवरेज की लाइनें मुरम्मत किए बगैर नई सड़क के नीचे डुबा दी गईं। अहले इलाका का अवामी नुमाइंदों से बात तक न सुनने का शिकवा। उधर नासिर कॉलोनी के मकीन भी कचरे के ढेरों में शदीद परेशान। शहर कायद में गैस बहरान सनतकारों के लिए दर्द सर बन गया। फेडरल बे एरिया के सनती इलाके में गैस प्रेशर 0 होने से सनतकार परेशानी में मुब्तला। एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर अदरीस गीगी का कहना है दस्तयाब गैस प्रेशर में सनतें नहीं चलाई जा सकती। हुकूमत फौरी तौर पर गैस बहरान को हल करे। महकमा खुसूसी अफराद में मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। रीजनल डायरेक्टर जामन दास राठी के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। महकमा इंसदाद बनउनवानी ने तहकीकात शुरू कर दी। जामन दास राठी पर मुबैना तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। बीवी बच्चों के नाम से गैर कानूनी सासाजात बनाने का भी इल्ज़ाम। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा दिन। सरकारी अस्पतालों में 2 घंटे OPDs का बायकॉट जारी। जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। मुतालिबात ना माने गए तो पीर से धरना देंगे। यंग डॉक्टर्स की सिंध हुकूमत को धमकी। गुलबर्ग टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अदालत पर हम। डिप्टी डायरेक्टर SBCA गुलबर्ग टाउन को तलब कर लिया। रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। उधर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी केस की समाअत। 6 साल से लापता शहरी मोहम्मद नदीम समेत दीगर की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। लापता अफराद की बाजियाबी के मामले पर पेशरफ्त न होने पर अदालत मुतल्लिका इदारों पर बरहम। GIT और टास्क फोर्स के इजलासों का क्या फायदा, जस्टिस नेमतुल्लाह का इस्तफसार। सिंध सरकार का बड़ा इकदाम। सूबे की जामियात में मजीद बेहतरी लाने का फैसला। सिंध भर की जामियात के वाइस चांसलर तैनाती का इख्तियार डॉक्टर आसिम के हवाले करने की तैयारी। वज़ीर जामियात बोर्ड ने VCs की तैनाती के लिए सर्च कमेटी बनाने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में नई सर्च कमेटी तश्कील दी जाएगी।
पंजाब यूनिवर्सिटी में कोटे पर सिंध के तुलबा के दाखिले का मामला संगीन। सिंध के तुलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। सिंध हुकूमत ने विफाक और पंजाब यूनिवर्सिटी को खत लिख दिया। इस्माइल राहू कहते हैं तुलबा का कोई कसूर नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में आर्जी दाखिले मुअत्तल करना जुल्म है। वज़ीर आला हाउस में दिनशाबी आबरी रोड की इफ्तिताही तकरीब। दिनशाबी आबरी रोड 4 करोड़ रुपए की लागत से केमाड़ी बुर्ज से खमीस घूर तक तामीर की गई। दोनों तरफ नकासी आब की लाइनें बिछाई गई। वज़ीर आला सिंध ने दराशी फैमिली के अफराद के साथ मिलकर इफ्तिताह किया। मुराद अली शाह ने कराची की तालीम, तरक्की, सेहत के शोबे में पारसी कम्युनिटी की खदमात को सराहा। पाकिस्तान को ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदिया अरब से $3 अरब मौसूल। स्टेट बैंक के ज़खायर $16 अरब से बढ़कर $19 अरब रह गए। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सुलेमान का शुक्रिया अदा किया। बढ़ते कर्ज के बढ़ता दरामदी बिल रुपए को ले डूबा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर $1.31 मजीद महंगा। डॉलर 175.46 रुपए से महंगा होकर 176.77 रुपए पर पहुंच गया। उधर एक स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 882 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 2% कमी से 43,232 की सतह पर बंद हुआ। और सिंध कल्चरल डे के हवाले से पाकिस्तान मेरीटाइम म्यूजियम में 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल। वज़ीर इत्तलात सिंध की फेस्टिवल में शिरकत। सैयद गनी कहते हैं सिंधी कल्चरल डे लोगों में मोहब्बतें बांटने का दिन है। जो सिंधी कल्चरल डे की मुखालफत करते हैं उस दिन इनके घर में मातम होता होगा।